जी हाँ, तो बड़ी खबर आ रही है। बिहार के मुंगेर में फायरिंग का मामला सामने आया है। जमीन विवाद को लेकर कई राउंड फायरिंग हुई है। एक युवक के पैर में गोली लग गई है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये जमीन विवाद को लेकर कई राउंड फायरिंग हुई है। एक युवक के पैर में गोली भी लग गई है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जमीन विवाद जिसे लेकर कई राउंड फायरिंग हुई है। बिहार के मुंगेर में फायरिंग का ये मामला जमीन विवाद को लेकर। हालांकि देखिए, ये जमीन विवाद को लेकर इस तरह से फायरिंग का मामला कोई नया नहीं है। खास करके बिहार की अगर आप बात करें, यहाँ पर अक्सर इस तरह से जो गोलियां हैं वो चलती हैं जमीन विवाद को लेकर। कई बार तो कई लोगों की जान भी जाती है और जो हंगामा होता है उसके बाद पुलिस प्रशासन की मौजूदगी रहती है। यहाँ पर भी देखिए, जो बिहार है उसके मुंगेर में ये फायरिंग का मामला सामने आया है और घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अब जमीन विवाद को लेकर कई राउंड फायरिंग भी हुई है। और अभिषेक हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए इसी रितेश, माफ कीजिए, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। रितेश, देखिए, जमीन विवाद को लेकर बिहार में इस तरह की घटनाओं का होना कोई नया नहीं है। यहाँ पर एक बार फिर जमीन विवाद का मामला था जहां पर गोलियां चल गई। क्या कुछ ये पूरा मामला था, क्या जानकारी आपके पास? अब बिल्कुल देखिए कि ये जो मामला है थोड़ी देर पहले का है। लखीसराय मुंगेर NH80 है, वहीं पर 3 कट्ठा जमीन है और ये जमीन जो है वो सरकारी जमीन बताई जाती है। लेकिन जो भूमाफिया है उसने इस पर कब्जा करने की, और भूमाफियाओं में भी अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। तो जो जो ग्रुप मजबूत होता है उसकी दावेदारी होती है, और यहाँ पर दोनों जो ग्रुप्स हैं वो आपस में ही भिड़ गए। फायरिंग होने लगी और फायरिंग इतनी ज्यादा हुई कि वहां पर अफरा तफरी होगी, भागा दौड़ी होगी। और अभी तो नवरात्र का समय है, बाजारों में भीड़ है। एक युवक को गोली जा लगी। राहत की बात ये रही कि उसके पैर में गोली लगी है, लेकिन और उसे फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस प्रशासन पर भी इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि ये जो विवाद है ये काफी पुराना है। इसको लेकर लगातार लोगों की शिकायतें सामने आती रहती हैं, और जो भी इलाके के भूमाफिया हैं वो इस जमीन पर उनकी जो नजर है वो गिद्ध नजर है। और इसको लेकर लगातार जो है वो शिकायतें जिला प्रशासन के पास भी पहुंचती रहती हैं कि इस जमीन की वजह से विवाद होता है। एक बबलू मलिक है, दूसरा एक यादव जी हैं, उनके बीच ये विवाद चल रहा था। और आज भी जो बबलू मलिक है उसने पूरा वहां पर ईंट गिट्टी बालू यानी पूरे तरीके से वो तैयार होके आया कि इस जमीन पर वो कब्जा कर लेगा और इसकी बाउंड्री कर देगा और ये जमीन उसकी हो जाएगी, क्योंकि NH के किनारे की जमीन है। करोड़ों रुपए में इसकी कीमत है, लिहाजा इस जमीन पर सभी लोगों की नजर है। और उसके बाद जो जो विरोधी गुट है उसने इस पर आपत्ति जाहिर की और फिर जो कहा सुनी है वो फायरिंग में तब्दील हो गई। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग की गई है, जिसमें अफरा तफरी की स्थिति हुई। एक युवक को गोली लगी। हालांकि कई थानों की जो पुलिस है वो वहां पर कैंप कर रही है। जो खुद वहां के SP हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं। कई लोगों को अरेस्ट किया गया है, उन्हें डिटेन किया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन एक बात तो तय है कि पुलिस और प्रशासन का खौफ अब अपराधियों में बिहार में बिल्कुल नहीं है। आप सोचिए कि जमीन विवाद का मामला, NH के किनारे ये जमीन है और वहां पर अगर पुलिस की का इंटेलिजेंस इतना फेल्योर है। अभी पर्व त्योहार का मौका है और मुंगेर की अगर बात करें तो ये सांप्रदायिक इलाके में से आता है। यहाँ पर हमेशा सांप्रदायिक दंगे होते रहते हैं और इसको लेकर पुलिस जो है वो हमेशा अलर्ट पर, खासतौर पर हाई अलर्ट जो है वो मुंगेर में जारी किया जाता है। क्योंकि 2020 की बात करें तो यहाँ पर काफी ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति हुई थी और दंगे भड़के थे। कई दिनों तक पूरा जो शहर है वो जलता रहा था। और आज भी अगर बात करें, इधर भी अगर पुलिस हेडक्वार्टर की बात करें तो उसने हाई अलर्ट जारी किया है इन तमाम चीजों को देखते हुए। और हाई अलर्ट के बावजूद अगर गोलीबारी की घटना होती है, एक युवक को गोली लग जाती है, सैकड़ों राउंड फायरिंग होती है, तो ये पुलिस और प्रशासन की तैयारी, उसकी जो चुस्ती है उस पर सवाल उठाती है कि पुलिस आखिर कहाँ, पुलिस का इंटेलिजेंस है जिसे पता ही नहीं है कि जो सड़क किनारे है वहां फायरिंग हो रही है और पुलिस को कुछ नहीं पता है। घटना के बाद वो पहुंचती है। तो ये सारी चीजें जो है वो पुलिस पर सवाल खड़ा कर रही हैं, लेकिन प्रशासन पर भी बड़ा सवाल है। ये सरकारी जमीन है और इसको लेकर लंबे समय से विवाद हो रहा है, तो आखिर इस पर प्रशासन क्यों चुप बैठा है? बिल्कुल। और रितेश, देखिए, प्रशासन क्यों चुप बैठा है, और सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि अगर, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, पुलिस प्रशासन का खौफ होता तो शायद इस तरह की घटना नहीं होती, इस तरह की घटना के रिपीटेशन नहीं होते। और पिछले कुछ समय में बिहार में जिस तरह की स्थिति देखी गई है उसके बाद अब देखना होगा कि इस पर क्या कुछ एक्शन होता है। बहुत शुक्रिया रितेश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।